Because, sir, even earlier, during the emergency, the Congress party had superseded the appointment of the judges and had violated the sacrosanct principle of impartiality of judiciary by moving this impeachment motion against the judge who has passed a reasonable order. This is a further attack on the independence of the judiciary. We request that the impeachment motion must be summarily dismissed, and the country should take note of this anti-Hindu and anti-judiciary instance of the DMK and the Congress party. Thank you, Speaker, sir. माननीय श्री लावो कृष्ण देवराय जी, माननीय श्री जुगल किशोर जी, माननीय श्री जुगल किशोर जी, माननीय श्री बल्लभद्र मांझी जी, प्लीज स्पीक। स्पीकर महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे आज मौका दिया एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए। महोदय, मैं ओडिशा से आता हूं, जहां पे एनडीए के चलते और बीते प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से एम्स बना है भुवनेश्वर में। पर महोदय, वहाँ पे 337 डॉक्टर का पोस्ट रहने से भी काफ़ी पोस्ट वैकेंट है। वन सेकेंड आई विल गिव अ चांस टू यू सर। बलभद्र जी, आप बोलिए। जी, कंटिन्यू करें। हाँ जी महोदय, तो मैं महोदय ये कहना चाह रहा हूँ। बोलिएगा, माइक ऑन है। जी जी जी, आपका माइक ऑन है, आप बोलिएगा। बोल रहा हूँ। भुवनेश्वर में आशीर्वाद से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एम्स, एक ही एम्स है जो भुवनेश्वर में बना है उड़ीसा में, और बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं महोदय। तो वहाँ पे जो 337 डॉक्टर का पोस्ट है उसमें काफ़ी पोस्ट खाली है, लेकिन दिक्कत क्या है उससे ज़्यादा कि ओडिशा के जो पड़ोसी हैं वेस्ट बंगाल से काफ़ी पेशेंट भुवनेश्वर एम्स में आ रहे हैं। हमें एतराज़ नहीं कि बंगाल से पेशेंट आए, दिक्कत यह है कि बंगाल में इतने सारे फैसिलिटी रहने के बाद भी किस कारण से इतने पेशेंट ओडिशा में आ रहे हैं, जिसके वजह से ओडिशा के पेशेंट को वहाँ पे सुविधा नहीं मिल रहा है, वंचित हो रहे हैं। तो इसको आपके माध्यम से मैं सरकार की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि बंगाल का पेशेंट को आने ना दें, जिसके वजह से ओडिशा के पेशेंट वंचित हो रहे हैं। धन्यवाद महोदय। माननीय श्री जयंत बसुमतारी जी, आप बोलिए, माइक आ जाएगा, आप बोलिएगा। सर, I am speaking about Bodo Peace Accord 2020. Sir, today my inner conscience is faced with troubling questions. Our accords with various groups of Northeast India, particularly the 6 scheduled councils, done to solve problems or to continue those problems? Recently, our UPPL party president Pramod Bora had also reflected that the peace accords are not just an election manifesto, but a solemn covenant written in the blood of martyrs, underscoring the sacrifices made during the decades of struggle in Bodoland. The people of Bodoland are filled with anguish due to the unfulfilled promises granting ST Hill status to the Bodos living in Karbi Anglong and Nansi Hill district of Assam as per clause 6.1 of the Bodo Peace Accord 2020, and the withdrawing of cases of Ranjan Daimari and his companions as per clause 9.4, who are still languishing in jail today. Sir, I am placing my demand. It is in this regard. Well, sir. Also, I demanded the government of India to expeditiously provide additional power to the Bodoland Territorial Region and the other autonomous district council under paragraph 3B of the 6th schedule by tabling and passing the Constitution 125th Amendment Bill 2019. Thank you, sir. थैंक यू सर। माननीय श्री जी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय श्री लुम्बाराम जी, माननीय श्री लुम्बाराम जी, माननीय श्री तंगेल उदय श्रीनिवास जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लुम्बाराम जी आप बोलिए। मैं आई एम कमिंग सर, आई विल कम टू यू। आप बोलिए लुम्बाराम जी, आप बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्वजी वैष्णव साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे लोकसभा में बागरा, स्वरूपगंज और बाड़मेर से वाया सासोर बाबर नई रेल सेवाएं दी और
दक्षिण भारत के हमारे प्रवासी भाइयों के लिए चेन्नई और पुणे से ट्रेनें जो चालू की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कोरोना काल के पूर्व में जो ट्रेनें चलती थी, जयपुर से अहमदाबाद चलने वाली लोकल ट्रेन 54-805 और 54-806 ट्रेन को पुनः चालू किया जाए और ट्रेन नंबर 19-735 और 19-736 जयपुर से मारवाड़ को अहमदाबाद तक विस्तार किया जाए। इसी संबंध में 22-421 और 22-422 सालासर एक्सप्रेस एवं 22-483, 22-484 जोधपुर गांधीनगर एक्सप्रेस दोनों यात्री कम भार में चल रही है। मांग रखिए सर। मेरा आपसे निवेदन है कि इस दोनों ट्रेन को शामिल करके जो गांधी मर्ज करके दिल्ली से वाया समदड़ी दिल्ली रेल को दोनों को शामिल करके किया जाए ताकि हमारे जालोर जिले को मुख्यालय से देश की राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी जयपुर से जोड़ा जाए। साहब एक मिनट के लिए दीजिए साहब। अप्पा चंद बारने। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान मेरे चुनाव क्षेत्र लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में तलेगांव से उरुली तक एक नया रेल मार्ग बन रहा है, जो मेरे लोकसभा से लगकर आने वाले और कई क्षेत्र है। तलेगांव से उरुली नया मार्ग का सर्वे का काम पूरा हुआ है। इस मार्ग पर नए मार्ग का निर्माण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मावल, खेड़ और हवेली तहसील क्षेत्र के गांव इसमें आते हैं। देहू नगर पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों से विठ्ठल नगर, माली नगर, झेंडेमळा, बोडकेवाडी, हगवनेमळा, काळोखीमळा, सांगुर्डी, इंदोरी, माळवाड़ी तक और उससे आगे धानोरी, सोड़ू, मोई, चिमड़ी ये गांव के क्षेत्र जमीन आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गांवों की सैकड़ों हेक्टर जमीन कृषि भूमि पूर्व में ही अनेक सरकारी परियोजना से जैसे कि संरक्षण विभाग, गेल इंडिया, गैस पाइप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन, रिंग रोड, MIDC तथा पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की गई। अब प्रस्तावित तलेगांव दाभाडे से उरली कांचन रेलवे लाइन की भी क्षेत्र इससे गुजरते। स्थानीय किसान इस रेलवे लाइन का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनका कहना है कि इससे दोबारा सर्वे करके ये रेलवे मार्ग को चेंज किया जाए ताकि वहाँ के घर, स्कूल, मंदिर, खेती की जमीन प्रभावित न हो सके। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इन गांवों की भावनाओं को एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे लाइन के मार्ग में आवश्यक परिवर्तन किया जाए। राजेश रंजन जी, विचार किया जाए। कृपया अपनी बात जो है सीधा सीधा अपनी मांग रखिए। आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा, प्लीज। माननीय सभी से निवेदन है, आप अपनी मांग सीधा रख दीजिए अपने बिहार क्षेत्र के बारे में। आप बोल चुके हैं एक बार। ये वादा था, ये वादा था चीनी मिल को लेकर के, ये वादा था वहाँ की फैक्ट्री को लेकर हो चुका है सर। मैं बनमनखी चीनी मिल, आपको ऑलरेडी मैं बनमनखी चीनी मिल जो बंद पड़े फैक्ट्री है वहाँ बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना। पूर्णिया में, बदेपुर में जो दूध उत्पादन फैक्ट्री है, पूर्णिया में गन्ना चीनी मिल, कटिहार में जूट मिल, डालमिया नगर में इस तरह दाल चीनी मिल, दरभंगा में पेपर मिल, और लगातार जो हमारे यहाँ पूर्णिया, सीमांचल, कोसी में जो मक्का और मखान का जो उत्पादन है और दूध का, मैं कई बार इस मांग को किया हूँ कि लगातार पलायन हो रहे हैं। 4 करोड़ लोग